जय हिंद। जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आप रूस को नक्शा में देख सकते हैं और यूक्रेन यहाँ पे छोटा जैसा है, देख सकते हैं। यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है। तो यूरोपियन यूनियन होती क्या है और इसको शामिल होने के लिए कौन कौन सा प्रक्रिया अपनाने पड़ेंगे, तो पहले जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन को शॉर्टकट में यू भी बोलते हैं। और यूरोपियन यूनियन होती क्या है? यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है। आप इसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये सारे देश 27 देश हैं। ये 27 देश हैं। इसका मकसद यही है कि अपने आप को संपन्न करना, आर्थिक रूप से संपन्न करना और शक्तिशाली बनाना। और अपने देश में ये 27 देश में बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं भारत, अगर अमेरिका से कोई सामान भारत में आएगा तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, बिना टैक्स के व्यापार करते हैं। कोई सा भी देश, फ्रांस अगर जर्मनी में जाना चाहते हैं वहाँ जाके व्यापार कर सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा वहाँ के लोग एक देश से दूसरे देश बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जैसे फ्रांस है, अगर जर्मनी जाना चाहता है तो बिना वीज़ा के चले जाएँ, उनको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जर्मनी स्वीडन जाना चाहता है, जर्मनी के लोग स्वीडन जाना चाहते हैं तो वहाँ के लोग स्वीडन जा सकते हैं, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्वीडन के लोग जर्मनी आना चाहता है तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 27 में से किसी एक देश पे कोई समस्या आ जाती है तो सारे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन सांसद मिल करके या यूरोपियन यूनियन के देश मिल करके उसकी समस्या को सुलझाते हैं। अब जानते हैं इसकी यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कब हुई? तो यूरोपियन यूनियन की शुरुआत 1957 में 6 देशों ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्टील और कोयले के व्यापार को विकसित करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा देना और अपने आर्थिक रूप से तरक्की देना। तो उस समय मात्र 6 देश थे, जिसमें जर्मनी थे, फ्रांस थे, इटली थे, नीदरलैंड थे, बेल्जियम थे, लग्जमबर्ग थे। उस 6 देश मिल करके उसका था आयात और निर्यात, बिना किसी टैक्स के आयात निर्यात किया जा सके और कोई दिक्कत ना हो इस 6 देश के समूह में। अब जानते हैं अगला, अगर कोई देश यूरोपियन यूनियन पे हमला कर देगा तो क्या होगा? यानी मान लेते हैं अगर रूस देख रहे हैं आप, यहाँ पे रूस है, रसिया। अगर रूस किसी देश पे हमला कर देता है, मान लेते हैं पोलैंड पे हमला कर देगा तो क्या होगा? तो उसको पोलैंड से ही नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्री से उसको लड़ना पड़ेगा। सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्री की सेना पोलैंड के लिए लड़ने लगेंगे और इसके रूस को पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्री से लड़ना पड़ जाएगा। सर अब जान लेते हैं, ये भी जानते हैं, अगर यूरोपियन यूनियन में ही एक देश से दूसरे देश लड़ जाए, जैसे मान लेते हैं फ्रांस और जर्मनी में युद्ध हो जाए, तो क्या होगा? उस समय कोई देश उसको सहायता के लिए नहीं आएगा। दरअसल यूरोपियन यूनियन के सांसद ने ही मिल बैठ के उसको समस्या का हल कर लिया जाएगा। अब ये भी जान लेते हैं, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन की मुख्यालय बेल्जियम में है और उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। और इसकी जनसंख्या यूरोपियन यूनियन की 27 देशों की जनसंख्या 500 मिलियन से भी ज़्यादा है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आग्रह किया है, तो वहाँ की सांसद ने भी इसको आवेदन को स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन यूक्रेन इतना जल्दी यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि रातों रात सदस्यता नहीं मिल सकती। क्योंकि क्रोएशिया एक देश सबसे लास्ट में यूरोपियन यूनियन में जुड़ा था, जिसको 2 साल का समय लगा था। इससे पहले 2004 में 10 देश शामिल हुए थे, जिसमें उसको 10 साल का समय लगा था। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए 4 स्टेप पार करने होते हैं। पहला स्टेप होता है आवेदन, यानी आप यूरोपियन यूनियन शामिल किसी भी देश को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद जो देश शामिल होना चाहते हैं उसके हस्ताक्षर और उस देश के हस्ताक्षर, बस आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है आपका। उसके बाद होता है कैंडिडेट्स स्टेट, यानी कैंडिडेट्स स्टेट वो होता है यूरोपियन यूनियन के संसद में वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर ये किया जाता है कि उनको सदस्यता दिया जाए या नहीं, तो यूक्रेन के पक्ष में 637 वोट पड़े, 785 सांसद में से 637 वोट पड़े, यानी उसको सदस्यता कैंडिडेट्स स्टेप वो पार कर चुका है। तीसरी होती यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाले देश को सभी नियम मानने पड़ेंगे, यानी उसको अगर जो भी देश यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं उसको सभी नियम, कायदे, कानून मानने पड़ेंगे। उसको यूक्रेन को सबसे पहले फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाना पड़ेगा। फ्री मार्केट, उसके बाद उसको सारे नियम, कानून, कायदे मानने पड़ेंगे। उसके बाद उनको यूरो करेंसी अपनाना पड़ेगा।
उसके बाद यूरोपियन काउंसिल के पास पूरा मामला यूरोपियन काउंसिल के पास जाएगा, जहाँ से जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि सारा नियम कानून कायदा मान रहा है या नहीं मान रहा है। अगर मान रहा है तो सदस्यता दिया जाएगा, नहीं मान रहा है तो नहीं दिया जाएगा। सबसे लास्ट में आता है यूरोपीय काउंसिल। यूरोपीय काउंसिल में 27 देश का जो मेंबर होते हैं, यानी 27 देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, उनके लिए स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। यही सबसे यूरोपियन काउंसिल में सबसे कठिन यहीं पे आ जाता है। यहीं पे जल्दी किसी को सदस्यता नहीं मिलती है। यही हो रहा है यूक्रेन के विपक्ष में। 27 देश एक मत से स्वीकृति देनी होती है, जो एक मत कभी आता नहीं। किसी कोई अगर 20 देश अगर स्वीकृति दे रहे हैं तो 7 देश नहीं देते हैं, अगर 25 देश दे रहे हैं तो 2 देश नहीं देते। यही हो रहा है यूक्रेन के पक्ष में, जो यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हो पा रहा है। अगर मान लेते हैं यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है तो क्या होगा, तो रसिया के लिए उतनी ही बड़ी टेंशन हो जाएगी जितनी बड़ी नाटो से शामिल होने से है। अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है तो उनकी सैन्य क्षमता में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा और रसिया के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए